हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में वैदिक पीरियड में वेदों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में दोस्तों हम उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। उप का मतलब है दोस्तों समीप, निषद मतलब बैठना। तो दोस्तों, उपनिषद वो विद्या थी जो कि विद्यार्थियों ने शिक्षक के समीप बैठ कर ली थी। तो दोस्तों, उपनिषदों की संख्या 108 थी, जिसमें से हम 12 ही प्रमाणित मानते हैं। तो दोस्तों, हम इनमें से 3 उपनिषदों के याद रखेंगे, जिसमें पहला है मुंडको उपनिषद। दोस्तों, इससे हमने सत्यमेव जयते लिया है। और दूसरा मंडूको उपनिषद, इससे हमने सत्यम शिवम सुंदरम। और तीसरा काटिका उपनिषद, इसमें दोस्तों हमें यमराज और नचिकेता के बीच बहस का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम दोस्तों हिस्टोरिक पीरियड के बारे में देखें, जिसमें हम दोस्तों 600 BC के 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद दोस्तों जो पहले राज्य थे उनको ही कहा जाता था। तो दोस्तों, इन 16 महाजनपदों के बारे में जिन सोर्सेस से हमें पता चलता है वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है कुछ, जो कि अंगोत्तर है और निकाया। और दोस्तों, हमें कुछ जैनिम टेक्स्ट है जिनसे इनके बारे में पता चलता है, वो है भगवती और सूत्रा। तो दोस्तों, इसके आगे हम देखेंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों के हम नाम पढ़ेंगे और उनकी राजधानियाँ। सबसे पहले अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा या चंपा नगरी। उसके बाद दोस्तों काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। उसके बाद गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। उसके बाद दोस्तों कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद दोस्तों कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक और राजापुर। इसके बाद शूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। इसके बाद कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती और अयोध्या। उसके बाद मगध, इसकी राजधानी थी राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। इसके बाद दोस्तों चेंदी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। उसके बाद पांचाल, इसकी राजधानी थी अहिछत्र। उसके बाद वज्जी, जिसकी राजधानी थी विदेह और मिथिला। उसके बाद मत्स्य, इसकी राजधानी थी दोस्तों विराटनगर। उसके बाद वत्स्य, इसकी थी कौशाम्बी। उसके बाद दोस्तों अश्मक, यह एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में पाया गया था। इसकी राजधानी थी पोटन। अवंती, उज्जैन, जो कि इसकी राजधानी उत्तर में थी और दक्षिण में महिष्मती। उसके बाद दोस्तों लास्ट मल, इसकी राजधानी थी कुशीनगर। अब हम दोस्तों 600 BC के धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम दोस्तों सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म, इसके फाउंडर थे दोस्तों गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही दोस्तों लाइट ऑफ एशिया और साख्या मुनि भी कहा जाता था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी कपिलवस्त्र, जो कि नेपाल में है, वहाँ पर हुआ था। इनका दोस्तों बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम दोस्तों शुद्रोधन था, जो कि शाक्य कुल के थे। इनकी माता का नाम दोस्तों महामाया था, जो कि कौल्य वंश की थी। और दोस्तों, जब गौतम बुद्ध 7 वर्ष के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनको पालन पोषण इनकी मासी ने किया था, जो कि प्रजापति गौतमी थी। और दोस्तों, इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। और दोस्तों, इनका एक सारथी था जो था चना, और इसे चांद भी कहा जाता है। और दोस्तों, इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था कंथक। और दोस्तों, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्याग दिया था और इनके घर त्याग को ही महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और दोस्तों, इन्होंने अनोमा नदी के तट पर सन्यासी रूप धारण किया था और फिर वहाँ से महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। तो दोस्तों, 6 वर्ष के बाद अपने घर के से जब ये निकल गए थे, उसके 6 वर्ष के बाद इनने तपस्या की। उसके बाद इन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति की, जो कि गया में निरंजना नदी के पास और पीपल वृक्ष के नीचे की थी।
और दोस्तों महाज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने दोस्तों जो अपना सबसे पहले उपदेश दिया था वो सारनाथ वाराणसी में दिया था और यह बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने जो सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रीवस्ती में, जो कि पाली भाषा में दिए थे। और दोस्तों इनके सबसे पहले जो शिष्य थे वो थे 2 शूद्र। पहले का नाम था तपाशु और दूसरा था भालुक। इसे दोस्तों कई जगह कालिका के नाम से भी। और दोस्तों इनकी जो सबसे पहली महिला शिष्य थी वो थी इनकी मौसी ही प्रजापति गौतमी बुद्ध। और दोस्तों जो इनके प्रसिद्ध शिष्य थे वो थे आनंद व उपाली। और दोस्तों इन्होंने जो सबसे लास्ट में अपना उपदेश दिया था वो दिया था कुशीनगर में। और दोस्तों कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि 583 BC में हुई थी। और दोस्तों इनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।